भगवान अर्थात ईश्वर ने प्रकृति की सुरक्षा के लिए भी संदेश दिया है। जैसे भगवान अर्थात ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना पूर्ण विधि विधान के साथ और आने वाले समय में सृष्टि में क्या क्या परिवर्तन होंगे इस आधार पर सभी चीजों को व्यवस्थित किया है। लेकिन हम और आप सभी लोगों ने भगवान की इन व्यवस्थित चीजों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। समुद्र मंथन के समय जब दैत्य और देवता समुद्र का मंथन कर रहे थे तब समुद्र में से बहुत सारी बहुमूल्य चीजें निकल रही थी। तो दैत्य और देवता आपसी सहमति से उन चीजों को आपस में बांट रहे थे। लेकिन समुद्र मंथन करते समय जब विष का प्याला निकला तो दैत्य और देवता सभी लोग अलग अलग जाकर खड़े हो गए और दोनों में से कोई भी उस विष के प्याले को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव ने यह विचार किया कि इस विष के प्याले को यदि कोई ग्रहण नहीं करेगा तो यह विष का प्याला पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। तब भगवान शिव ने उस विष के प्याले को ग्रहण किया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान ने इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाले विष को ग्रहण करने के लिए वृक्ष और पेड़ पौधों को बनाया है। समस्त मनुष्य प्राणी जगत सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और इस मशीन युग में विभिन्न कारखानों से वाहनों से विषैली गैसें निकलती हैं। यह एक विष का कार्य करती हैं और भगवान ने पेड़ पौधों को वृक्षों को शक्तियां प्रदान की है कि इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाले समस्त विष को ग्रहण करें। इसके साथ ही साथ वृक्ष और पेड़ पौधे समस्त मनुष्य प्राणी जगत के लिए प्राण वायु गैस उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं। यह शक्ति भी भगवान ने वृक्षों और पेड़ पौधों को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त भगवान अर्थात ईश्वर ने कुछ वृक्षों को पेड़ पौधों को आयुष गुणों की शक्ति भी प्रदान की है और यह शक्ति समस्त मनुष्य प्राणी जगत के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। इसके साथ साथ भगवान ने वृक्षों और पेड़ पौधों को एक वरदान भी प्रदान किया है। उन्होंने वृक्षों और पेड़ पौधों से कहा है कि मेरा वास सभी वृक्षों और पेड़ पौधों में भी होगा। जैसे मेरा वास सृष्टि के कण कण में है, सभी वृक्षों और पेड़ पौधों में भी हमेशा रहेगा। यदि आप लोग प्रकृति की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं तो दो छोटे छोटे कार्य आप अवश्य कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं और थोड़ा सा विचार करें कि ऐसी सभी चीजों का उपयोग जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है वह हमारे और आपके स्वास्थ्य और शरीर के लिए कितनी हानिकारक होगी। अतः ऐसी सारी चीजों का उपयोग जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है उनका उपयोग हम जितना से जितना कम कर सकते हैं उतना से उतना कम करना चाहिए। जय श्री राम।